दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल बुनियादी शिक्षा केंद्र में, जहां हम बड़ी नहीं बेसिक बातें करते हैं। दोस्तों हम जान रहे हैं हमारे राष्ट्र प्रतीकों के बारे में, और आज हम हमारे राष्ट्र प्रतीक राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में कुछ बुनियादी बातें जानेंगे। दोस्तों मोर न केवल हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, बल्कि इसका हमारी भारतीय संस्कृति और इसकी परंपराओं से गहरा नाता है। दोस्तों साल 1963 वह साल था जब मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में दर्जा दिया गया। दोस्तों यह फैसी यानी डाई परिवार का सदस्य है और इसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केवल मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। और दोस्तों जो मोरनी होती है उसका कद मोर से छोटा होता है। दोस्तों जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है उसकी गर्दन नीले रंग की होती है और चमकीली होती है, जबकि मोरनी भूरे रंग की होती है और उसकी छोटी पूंछ होती है। दोस्तों मोर जो होता है वो सर्वाहारी पक्षी होता है। ये फल, अनाज और घास खाने के साथ ही छोटे कीड़े मकोड़े, छिपकली और सांपों को भी खा सकता है। दोस्तों मोर को राष्ट्रीय पक्षी चुने जाने के पीछे एक कारण यह भी है कि मोर पूरे भारत में पाया जाता है। आप इसे आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब साल 1963 में भारत ने इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया, तब तक मोर केवल भारत का ही राष्ट्रीय पक्षी घोषित हुआ था। इस प्रकार भारत ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर अपनी एक अलग पहचान बनाई। दोस्तों मोर को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण प्राप्त है। दोस्तों मोर को मारना या उसका शिकार करना एक गैर जमानती अपराध है और आपको कठोर से कठोर सजा इसमें हो सकती है। दोस्तों जो मोर होता है वो उड़ नहीं सकता है, लेकिन अपने खतरे को भांपते हुए वो छोटी मोटी उड़ान भर सकता है और पेड़ों की छोटी मोटी डालियों पर जाकर बैठ जाता है। दोस्तों जब बारिश होती है तो मोर अपने पंख फैलाकर नाचता है और जोर जोर से आवाज़ कहते हैं, जिसका संबंध मेघ मल्हार से किया जाता है। दोस्तों जैसे प्रकृति में बसंत के बाद पतझड़ आता है, वैसे मोर के पंख भी एक समय के बाद झड़ जाते हैं, लेकिन वो फिर से आ जाते हैं। दोस्तों मोर भारतीय संस्कृति से गहरा रिश्ता रखता है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का वाहन भी मोर है। साथ ही भगवान कृष्ण अपने मुकुट में मोर पंख सजाकर रखते हैं। आपने विद्या की देवी सरस्वती की कई तस्वीरों में उनके पीछे मोर को देखा होगा। इस प्रकार मोर विद्या और कला का भी प्रतीक है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक बातें थी हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में। दोस्तों यदि आपको हमारे राष्ट्रीय फल के बारे में पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।